जो लालटेन छाप सरकार थी वो लालटेन जलवाती थी घरों में। बिहार में गड्ढा था या गड्ढे में बिहार था, ये देखने को मजबूर हो जाते थे। पहले बजट में ऐसा सिक्सर लगाए ना मैडम, ऐसा सिक्सर लगाए, ये जो विपक्षी सांसद बैठे हुए थे ना, किसी के पेट में दर्द तो किसी के सर में दर्द, किसी को लूज मोशन शुरू हो गया। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है अभी कनॉट प्लेस में। आपको बता दें, मोदी कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल के पहला बजट पेश हो गया है। मोदी के इस बजट में तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप एक तरफ है। मोदी के कार्यकाल में इस बजट की सबसे बड़ी बात आपको अगर बताएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सबसे बड़ी बात की गई है। तो वही कृषि और किसान और महिलाओं के लिए भी कहा जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, बिहार और आंध्र प्रदेश को। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पेशल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये बजट है, ना कि देश के लिए। इसके अलावा विपक्ष के तमाम आरोप है, ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, तो ये बैसाखी को बचाने वाला बजट है। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या आम लोगों को इस बजट से लाभ होने वाला है? क्योंकि इसमें टैक्स पेयर को भी कुछ लाभ मिलने वाला है। जो नौकरी पेशे वाले हैं उनको टैक्स में राहत दी गई है। तमाम राहत लोगों के लिए है, लेकिन आखिर उस राहत से आम जनता कितनी खुश है? क्या आम जनता समझ पा रही है? क्योंकि महंगाई वैसी ही है। हम आम लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम? बीके पोतार। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। अच्छा, आज जो बजट आया, मोदी कार्यकाल के पहला बजट, कैसे देख रहे हैं आप? इस बजट से कितना समझ रहे हैं कि आम लोगों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में ऐसा सिक्सर लगाए ना मैडम, ऐसा सिक्सर लगाए, ये जो विपक्षी सांसद बैठे हुए थे ना, किसी के पेट में दर्द तो किसी के सर में दर्द, किसी को लूज मोशन शुरू हो गया। संसद के अंदर जब निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रही थी, इनका ये हाल था, क्योंकि मोदी जी ने देश के आम आदमी के लिए, देश के कॉमन मैन तक ये सहायता पहुंचे, देश के कॉमन मैन के लिए ये बजट का पिटारा खोलने का काम किया है। मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए संसाधन खोलने के का पिटारा खोला है। मोदी जी ने देश की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। देश के युवाओं की बात कीजिए तो रोजगार की बात कीजिए, हर एक वर्ग को, चाहे किसान की बात कीजिए, हर एक वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। विशेषकर मैं जिस राज्य से आता हूँ, बिहार राज्य से आता हूँ, मेरे लिए तो डबल खुशी और डबल तोहफा देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, क्योंकि जो लोग मोदी जी को टारगेट करने का काम कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे मोदी जी ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, जो लोग लाल टपकाने का काम कर रहे थे कि नीतीश चाचा अब पलटे की तब पलटे, जो लोग चंद्रबाबू नायडू की तरफ निगाहें उठा के देख रहे थे, आज सबको मोदी जी ने के बजट ने एक तरफा जवाब दे दिया है। वो लोग तो केवल रेवड़िया, इसीलिए तो कहा जा रहा है सरकार बचाने वाला बजट है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए लाभ मिल रहा है। आप बिहार वाले हैं, बल्ले बल्ले है आपके लिए, लेकिन उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार वाले। लेकिन नीतीश कुमार की मांग थी विशेष दर्जा को इनकार करके ये कहीं ना कहीं उनको रिझाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि राबड़ी देवी जी कह रही है कि ये झुनझुना पकड़ाया गया है, बिहार में क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है, महंगाई वैसे ही है, बेरोजगारी वैसे ही है, तो ये जो बजट आया है वो झुनझुने का काम किया है। 2012 में विशेष दर्जा पैकेज को समाप्त करने का काम इसी कांग्रेस की सरकार ने किया। बिहार को पिछड़ापन में धकेलने का काम इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था। बिहार को लूटने का काम चाहे आरजेडी और कांग्रेस की सरकार, इन्होंने ही मिलकर करने का काम किया था। बिहार को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष पैसा देने का काम किया, विशेष पैकेज देने का काम किया। राबड़ी जी की सरकार ने विशेष पैकेज बिहार के ऊपर खर्च नहीं किया, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। बिहार एक बिहारी मजदूर बन के रह गया था। बिहार का युवा दूसरे राज्यों में जाता, अपने आप को बिहारी बोलने में शर्माता था। आज अगर बिहार के उत्थान के लिए मोदी जी ने सोचा है तो आपको चिंता हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अगर इतने साल हो गया अभी भी बिहार में क्राइम खत्म नहीं हुआ। नीतीश बाबू तब से है, क्राइम कहाँ खत्म? पे आप जाकर देखिए, लालू जी की बिटिया की शादी में पूरे पटना को घेर लिया गया था। कोई फर्नीचर की दुकान हो, चाहे बर्तन की दुकान हो, चाहे गाड़ियों की दुकान हो, हर एक दुकानों को लूटा गया था, क्योंकि साहिब की बिटिया की शादी थी। आज जाकर देखिए, बिहार को बदलता बिहार है, कानून का राज है, जंगल राज को समाप्त करने का काम किया है। एक बात बताइए, मोदी जी अगर पटना से पूर्णिया सड़क पहुंचाते, मैं पूर्णिया से हूँ, बिलोंग करता हूँ, आज पूर्णिया, पटना और पूर्णिया के बीच में एक एक्सप्रेसवे देने का काम किया है। जो पूर्णिया में अगर कोई इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा बजट में चीज होता है जो लोगों को दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम होता है तो आम जनता को वो दिखता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा काम है जो टूटता भी है तो लोगों को दिख रहा है। इतने सारे पुल बिहार में टूट रहे हैं, वो भी तो लोगों को दिख रहा है, तो कैसे पुल का निर्माण हो रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आप वो भी दिखाइए ये जो पुल टूटे हैं किसके शासन में बने हैं और किन्होंने किसको दलाली देने का काम अरे किया अभी था। कुछ साल पहले, महीने पहले बना पुल टूट रहा है बिहार में। मैडम आप जाकर फैक्ट को चेक कीजिए, आंकड़े को चेक कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। 9 से 10 पुल, टोटल 11 पुल गिरे हैं। 10 पुल उसमें से लालू जी के राज में बने थे, जिसमें दलालियां खाई गई थी, जिसमें कच्चे सीमेंट बनवाए गए थे। जो मोदी जी के, नीतीश जी के राज में पुल बने, जाकर देखिए आज वो यूं के यूं खड़े होने का काम करते हैं। और इसी पे आता हूँ, पटना से पूर्णिया जो एक्सप्रेसवे बनेगा, पूर्णिया में जब कोई आदमी बीमार पड़ता है, उसको अच्छे अस्पताल आने में रास्ते में उसका देहांत हो जाता है, उसकी जान चली जाती है। ये जो रोड बनने से, कनेक्टिविटी बनने से उस आदमी की जान तो बच सकती है मैडम। एक रोजगार का साधन तो मिल सकता है, पटना से लेकर दिल्ली से लेकर पूर्णिया तक एक रोजगार का साधन तो बनेगा, चैन तो बनेगा। यही तो करने का काम किया है मोदी जी ने। गांव की महिलाओं को, गांव के किसान महिलाओं को एक जो ड्रोन पायलट बनाने का काम किया, युवाओं के लिए रोजगार का क्षेत्र खोलने का काम किया। क्या युवा केवल बिहार में होते हैं? क्या युवा केवल आंध्र प्रदेश में होते हैं? ये तो विपक्ष की राजनीति है। जो विपक्ष केवल राजनीति करती है, युवा देश भर के युवा बिहार के लिए स्पेशल 47,000 करोड़ लगभग जो मिल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि ये बिहार के लिए है। देखिए बिहार 26,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार को मिल रहा है, तो दिखेगा ना लोगों को। बिहार अति पिछड़ा राज्य था, मैं बता रहा हूँ। वहां पे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ना, तो लालटेन छाप सरकार थी, वो लालटेन जलवाती थी घरों में। बिहार में गड्ढा था या गड्ढे में बिहार था, ये देखने को मजबूर हो जाते थे। बिहार में सड़कों के नाम पे केवल कागजों पे सड़क होता था, हॉस्पिटल के नाम पर एक भी दवाइयां नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं। अरे मैडम गाड़ियां तो जाकर देखिए, आज उसी बिहार को जाकर देखिए, कानून व्यवस्था को जाकर देखिए। जंगल राज को समाप्त करने का काम नीतीश जी ने किया है। लालटेन राज को खत्म करके बिजली देने का काम उसी नीतीश चच्चा ने किया है, जिस नीतीश चच्चा के लिए ये लोग लार टपकाने का काम करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लार टपकाया उसको चाट लो, क्योंकि नीतीश चच्चा कल सबके थे, आज हमारे हैं, कल भी हमारे रहेंगे। वो अब ना पलटने वाले हैं ना पलटेंगे। तुम लोग ऐसे ही घुलटते रहोगे और घुलटते रहोगे। चच्चा ने कहा है सेंट्रल हॉल में 2029 में जो सीट हम हार गए थे ना, वो सीट भी हम जीतेंगे। लूडो को, जो लूडो का गेम आपने खेला होगा ना, 99 का अंक याद कीजिए। जब सांप डसता है ना, तो 99 से कितने पे लुढ़कते हैं, वही नीतीश चच्चा ने इशारा किया है। कांग्रेस का हश्र भी वही होने वाला है। और बिहार में 2025 में जब चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, फिर हमारे नीतीश चच्चा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये वाकई बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये बजट है? देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश की बात नहीं है मैडम। बिहार को जिस तरह से लूटा गया, बिहार को जिस तरह से घसीटा गया, बिहार को जिस तरह से पिछड़ापन रखा गया, तो ये क्या ये कुर्सी बचाने के लिए बिहार को ऐसा मिला? एक बार बताइए, आप कुर्सी बचाने की बात करते हैं, हम बिहार का सम्मान कहाँ पे देखे? हम बिहारी अपना सम्मान कहाँ पे देखे? किसके पास जाए? लेकिन सम्मान की बात कोई नहीं करता। जब बिहार के सम्मान की बात होती है तो अपने परिवार की तरफ वो लोग देखने का काम करते हैं। आज हर एक बिहारी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज हर एक बिहारी दूसरे जगह राज्य में जाके खुद को बिहारी बोलने पे गर्व महसूस करता है। ये देन मोदी जी की है, ये देन नीतीश चच्चा की है, क्योंकि लालू जी ने तो ऐसा माहौल कर दिया था कि एक बिहारी दूसरे राज्य में जाके खुद को बिहारी बोलने में शर्म आता था। बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका था मैडम, मजदूरों को भरा जाता था। ये सरकार बचाने के लिए नहीं, ये बिहारियों के लिए हुआ है। की बयार पहुंची तो ये सरकार बचाने की लड़ाई। अरे भैया 240 मोदी जी है, 240 पे 2004 को याद कीजिए, 145 2004 को याद कीजिए, 145 पे